जय गुरु जी संगत जी। संगत परिवार का गुरु जी सत्संग 77 चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 78। आपका अपने गुरु के लिए प्रेयर ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग की शुरुआत में सबसे पहले सत्संग एक आंटी जी ने हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहली बार अपने सत्संग हमारे संग शेयर कर रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। एक्चुअली हमने एक नहीं दो सत्संग शेयर किए हुए हैं। एक उनका शादी के पहले का सत्संग है, एक उनका शादी के बाद का सत्संग है। तो दोनों सत्संग को हम क्रमवार सुनते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस सत्संग है। सत्संग में गुरु जी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी, सत्संग बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सत्संग को पूरा वर्ष ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें गुरु जी आपके कष्टों को काटते हैं, आपको लिए मार्गदर्शन करते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज या परेशानियाँ होती हैं उसका निवारण करते हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शादी से पहले का शुक्राना गुरु जी का पढ़ना है सत्संग। तो मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं जब शादी से पहले मुझे नहीं पता था मैं कब जुड़ी हूँ गुरु जी से, कब उन्होंने जोड़ लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक पार्लर का काम करती थी, जॉब करती थी। फिर जब मेरी छुट्टी होती थी मंगलवार की, तो मैं अपना दूसरा क्लाइंट बने हुए थे, मेरे क्लाइंट का काम करने जाती थी। तो वहाँ पे एक क्लाइंट का मेरी एक आंटी थी, वो आंटी की कोई बेटी नहीं थी, तो वो मुझे बेटी मानने लगी थी। तो वो आंटी मुझे बोलती थी, वो आंटी मानती थी गुरु जी को। उनके घर पे देखा था मैंने पहली बार सब रूप गुरु जी का। तो मैंने आंटी से पूछा था, मैंने कहा आंटी ये कौन से वाले गुरु जी हैं? तो आंटी ने मुझे बताया था छतरपुर वाले गुरु जी हैं। जब मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा मानती थी। मैं उनको अपने पापा मानती थी, क्योंकि मेरे पापा तो है नहीं है, इसलिए मैं उनको ही पापा। वैसे तो मैं सब भगवान की पूजा करती हूँ। जो दिल की बात करती थी ना, वो मैं साईं बाबा से करती थी। तो संगत जी, मैं जब आंटी के घर आंटी का काम करने के लिए जाती थी, पार्लर का जैसे वैक्स वगैरह कराती थी आंटी, तब या फिर भी ऐसे ही बुला लेती थी मुझे आंटी। कभी खाली टाइम आंटी होती थी या मैं खाली टाइम होती थी, तो आंटी मुझे बुला लेती थी अपने घर। तो आंटी बोलती थी तुलसी चल, छतरपुर मंदिर चल। तब शायद गुरु जी ने चोला नहीं छोड़ा हुआ था, जब मैं थोड़ी और छोटी थी। तब बोलती थी आंटी वहाँ पे चलो, गुरु जी हैं बोल रहे चोला छोड़ देंगे तो फिर मिलेंगे नहीं। मतलब बहुत सुना था मैंने गुरु जी के बारे में स्टार्टिंग में, जब बहुत फैली थी, बहुत सुना था मैंने गुरु जी का। लेकिन फिर भी मैं साईं बाबा के ही साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए इतना दिल नहीं जोड़ पाई थी मैं गुरु जी से। मत्था तो टेकती थी आंटी घर जाके, लेकिन मैं कभी गुरु जी के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जुड़ जाऊंगी या मैं गुरु जी मुझे जोड़ लेंगे अपने आप से, मुझे नहीं पता था। पर आंटी बोलती थी तुलसी चल, तुलसी चल। तो मैंने कहा चल आंटी इतना बोल रही हैं। छतरपुर मंदिर नहीं गई थी संगत जी, लेकिन एक यहाँ पे कोई आश्रम है, मुझे नहीं पता। जब मैं थोड़ी छोटी थी गुरु जी, इतना नॉलेज नहीं था मुझे किसी चीज़ का, तो आंटी ही ले जाती थी मुझे। पता नहीं एक जगह था बेसमेंट में, नीचे होता था, पता नहीं सत्संग होता था, ऊपर लंगर प्रसाद होता था। तो आंटी मुझे एक बार ले गई थी। फिर मैं आंटी के साथ गई थी, तो वहाँ पे इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ा सा रूप रखा था गुरु जी का नीचे।
भजन हो रहे थे और मंत्र जाप भी हो रहा था, मैं हर चीज़ में बैठ के आई थी। हम शाम को आए थे, मतलब दोपहर के गए, हम शाम को आए थे आंटी के साथ, वहीं लंगर प्रसाद किया, लड्डू प्रसाद। पहले नीचे मंत्र जाप के साथ-साथ हमें उस टाइम पे तिल के लड्डू चलते थे और चाय प्रसाद, तो मैं थोड़ी-सी चाय छोड़ दी थी, तो संगत जी ने बोला था नहीं, नहीं पूरा इसको पूरा ख़त्म करना होता है। फिर मैंने पूरा ख़त्म किया उसको। बहुत शांति मिली थी, बहुत अच्छा लगा था, मन ही नहीं कर रहा था घर आने का। ऐसा लग रहा था बस आंटी मैं यहीं बैठ जाऊँ। आंटी कह रही नहीं हमें तो जाना है, तो फिर आंटी बोल रही थी कि चलो अब लंगर प्रसाद कर दो बस। जब उस टाइम पे भी 4 लोगों के साथ खाना लंगर प्रसाद खाते थे। तो मुझे थोड़ा-सा पहले थोड़ा-सा कुछ लगा अंदर से, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं भगवान को मानती थी, तो 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा-सा संगत जी सॉरी माफ़ करना, लेकिन 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा-सा लगा था कि मैं इनके साथ कैसे खाऊँ? लेकिन फिर भी मैंने भगवान को मैं बहुत मानती थी भगवानों को तो मैं उनकी तरफ से खा लिया था फिर मैंने उनके साथ। फिर फिर बहुत अच्छा लगा, फिर हम घर आए जल प्रसाद लेके। फिर भी मैं नहीं मानती थी, फिर भी चलो उस टाइम पे एक बार चले गए तो फिर वही दिमाग से निकल गया, फिर साईं बाबा में अपने में लगी थी मैं। उसके बाद फिर आंटी ने एक बार फिर नेक्स्ट टाइम फिर बोला आंटी ने कि चल तुलसी चल, फिर दोबारा हम वहीं गए थे। फिर संगत जी वहीं दोबारा आंटी लेके गई थी, फिर वहीं फिर दोबारा से बैठी थी, बहुत अच्छी-अच्छी बातें सब अपने जर्नी बता रहे थे, सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था ना, संगत जी क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था पता स्वर्ग में आ गई, इतना प्यारा एकदम मुझे जब भी मैं जाती हूँ या साईं बाबा के मंदिर या कहीं भी मेरे आँसू निकल जाते हैं, बस मेरा आँसू निकल के तो दिल से उनका मंत्र जाप करने में लगी थी बस जैसे पता नहीं मैं कितने वर्षों से उधर जा रही हूँ। संगत जी फिर ऐसे ही हम होके आ गए थे, 2 बार मैं आंटी के साथ होके आ गई हूँ। फिर आंटी भी जुड़ गई थी और एक आंटी के सामने वाली एक आंटी थी, वो भी जाती थी। वो उन आंटी के साथ जाती हैं। अब उधर छोटा-सा होता है तो आंटी कुछ बोल के आ जाती थी, तो आंटी ना उनको आंटी लंगर प्रसाद में चपाती बना के दे के आती थी। तो आंटी कह रही थी चल, मैंने कहा आंटी आप चले जाओ, मेरे पे तो टाइम है नहीं है और मैं तो आप मानती नहीं, आप तो मानते हो, आप चले जाओ। मैंने कहा आंटी माफ़ करना, वैसे मैं भगवान के लिए मैं कहीं मना नहीं करती हूँ। फिर हमने नानक गुरु नानक के चालीसा रखी हुई थी, हम वहाँ जाते थे आंटी के ये गुरुद्वारे में गुरु नानक के पास। तो वहाँ आंटी चालीसा रखे थे, फिर हमने काली माता के चालीसा रखे थे, फिर साईं बाबा के चालीसा रखे थे, मैं उन्हीं आंटी के साथ रखती थी। फिर पता नहीं कैसे धीमे-धीमे जुड़ती गई संगत जी, फिर मुझे साईं बाबा ने भी दर्शन दिए थे। मैं एक बार अपने घर से निकल के थोड़ी दूर चली गई थी और मेरे पास सिर्फ ₹20 पड़े थे मेरी पैंट में। मुझे नहीं पता था, वो तो मैं अचानक से रिक्शे के लिए डाल के लेके आ गई थी। लेकिन मुझे रास्ते में एक अंकल मिले थे, उन्होंने थैला टाँगा हुआ था बोरा-सा। फिर संगत जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मुझे ना आलू गोभी से ना रोटी खानी है, उन्होंने ये बोला। तो मैंने कहा बाबा मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ थोड़ी, आप ना वहाँ सीधे जाओगे ना B11 में आप चले जाना, वहाँ मेरा घर है। तो अंकल जी बाबा आए या नहीं आए संगत जी मालूम नहीं, फिर मैंने घर पे आके पूछा शाम को, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं आया। फिर संगत जी मैं बहुत रोई थी मंदिर में, बहुत मत्था टेका, बहुत रोई थी, मतलब पूरे दिन उस दिन मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा संगत जी। फिर उसके बाद मुझे मैंने मंदिर में बोला गुरुजी साईं बाबा मुझे इसी ही रूप में मुझे दर्शन चाहिए आपके, जिस रूप में आपने मुझे खाना माँगा है। तो एक दिन फिर नेक्स्ट टाइम मैं सुबह मंदिर जाती थी गुरु संगत जी, मैं हर रोज़ सुबह-शाम मेरा नियम था मंदिर जाना, शादी से पहले। फिर मैं एक सुबह-सुबह मंदिर जा रही थी जोत जलाने के लिए, वही बाबा मुझे दोबारा मिले। फिर मैं उनको घर लेके आई, मैंने कहा बाबा जाना नहीं बस मैं मत्था टेक के आ रही हूँ। फिर मैं घर उनको लेके आई, मैंने उनको गरम-गरम आलू गोभी के साथ चपाती, रोटी दी और मैं मंदिर में भी दे के आई थी। मुझे लगा कि बाबा मुझे नहीं मिलेंगे दोबारा इसी रूप में। फिर मैंने बोला कि मंदिर में दे आऊँगी उनके नाम से, तो मैं उनके नाम से मंदिर मंदिर में लेके गई चपाती और आलू गोभी की सब्ज़ी। देख लेके जा रही थी, फिर वो बाबा दिख गए, मैं अंदर भोग लगवा के फिर मैं उन बाबा को अपने घर लेके आई। मैंने उनको चाय प्रसाद दिया, मैंने उनको
रोटी आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ खिलाई और पता नहीं अचानक से संगत जी मुझे दिखे ही नहीं कहाँ चली गई। मैं पैर छूने के लिए गई, पता नहीं संगत जी मुझे दिखे ही नहीं। साईं बाबा ने रूप में दर्शन दिए, पता नहीं किसने दिए, मुझे नहीं पता संगत जी। ऐसे ही संगत जी धीमे पता नहीं कब से मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। हम तो नादान हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता होता। इतने प्यारे गुरुजी हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। उसके बाद मेरी सगाई हो गई थी, तो 3 महीने बाद मेरे भाई का एक दोस्त है, उन्होंने एक छोटा-सा रूप गुरुजी का लाके दिया था घर पे हमारे, कुछ काम से आए थे वो भाई के साथ, तो वो छोटा-सा रूप मेरे हाथ में दे के गए थे कि ले तुलसी। तो मैंने कहा मैं तो मानती नहीं इन गुरुजी को, तो मैंने मंदिर में उठा के रख दिया ये। तो मैंने कहा मैं तो मानती नहीं हूँ उनको, मैंने रख दिए। फिर भी कभी मैं मंदिर में पूजा करती तो मत्था टेक लेती थी। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैंने फिर गौर ही नहीं किया गुरुजी का कोई स्वरूप दे के गया कोई, मैंने संगत जी कुछ गौर नहीं किया। फिर ऐसे ही गुरुजी ने मुझे जोड़ लिया। उसके बाद मेरा दे गए थे, फिर मेरी सगाई हो गई थी। मैंने फ़ोन पे सुना था कि मेरे ससुराल वाले मानते हैं सब गुरुजी को। उसके बाद मुझे पता चला। अब दूसरा सत्संग गुरुजी मैं अभी शादी के बाद वाला सत्संग सुनाऊँगी। इसके लिए शुक्राना गुरु अनंतम अनंतम शुक्र लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत प्यारे बहुत प्यारे गुरुजी हैं। संगत जी बहुत प्यारे, पता नहीं कब से हम हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमें कब जोड़ लेते हैं, हमें खुद को नहीं पता होता। बहुत प्यारे, हर चीज़ सुनते हैं। मुझे अच्छा परिवार दिया, मुझे मेरा पति अच्छा दिया, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंत गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुपा। आप भी हमारा हाथ थामे रखना गुरुपा, हम तो नादान हैं, हमसे तो कुछ भी भूल हो सकती है। आप ही, मैं तो आपको पिता मानने लगी हूँ गुरुपा, क्योंकि मेरे पिता तो है नहीं, आप ही मेरे पिता हो, सब कुछ आप ही करोगे। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। मुझे अब कोई टेंशन नहीं होती, मुझे कोई घबराहट नहीं होती, मुझे कुछ चिंता नहीं होती दुनियादारी की, कुछ भी, क्योंकि मेरे गुरुपा है ना मेरे साथ, इसलिए मैं सब कुछ उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ। कुछ भी होता है ना, पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी हर छोटी-छोटी चीज़ों की। गुरु गुरु संगत जी, हर छोटी-छोटी चीज़ों की मैं बहुत टेंशन लेती थी। ये मेरा सिर इतना भारी रहता था ना, हर कोई मुझे कुछ बोल भी देता था, डाँट देता, तो मैं रोती रहती थी, मैं टेंशन ले लेती थी बहुत। जब से मुझे गुरुजी मिले ना, तब से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। हर चीज़ मुझे मुझे दुनिया से ऐसा लगता है कोई मतलब ही नहीं है, बस गुरुजी के सिवा। जो भी मुझे बात करनी होती है मैं गुरुजी से करती हूँ, और फट से गुरुजी वो चीज़ कर देते हैं। इतनी जल्दी तो शायद हमारे मम्मी-पापा भी नहीं सुनते, वो टाइम भी लगाते हैं, लेकिन गुरुजी तो टाइम भी नहीं लगाते। गुरुजी हर एक सवाल का जवाब दे देते हैं मुझे। इसलिए गुरुजी अब मैं दूसरा सत्संग अपना शादी वाला सुनाऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये मेरी शादी के बाद का है। जब मेरी शादी हुई होके आई थी, जब का है ये मेरा सत्संग। मेरे बेटे का है, मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था। सत्संग शुरू करने से पहले, शुक्राना सत्संग करने शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इतना करना नहीं आता। मैं फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई थी करने के लिए, थोड़ी संगत जी से आई थी मुझे हिम्मत। और संगत जी, मुझे तो, मैं तो ये सत्संग सुनाने के लिए कितना कितना सोच रही थी, कैसे सुनाऊँ, कैसे करूँ। गुरुजी के मैसेज आते थे मेरे पास, सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे लगा कि मैसेज में शुक्राना लिखना होता है, इसलिए उसको शुक्राना कहते हैं। लेकिन जब मैंने सत्संग सुने गुरुजी के, तो शुक्राने का मतलब होता है कि जो हमें गुरुजी ने दिया है, जो हमारे साथ ब्लेसिंग देते हैं,
उसको हमें सुनाना, तो वही शुक्राना होता है हमारा। तो फिर मैं संगत जी मैं इतना जानती नहीं हूँ, मैं इतना फ़ोन ज़्यादा मुझे चलाना नहीं आता। तो फिर मैंने सोचा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ गुरुजी, आपको ही सुनवाना है शुक्राना सत्संग, मुझे नहीं पता कैसे जॉइन होना है, क्या करना है, किस संगत से मिलूँ मैं, किस संगत से करूँ। बहुत मैं मायके गई हुई थी संगत जी, वहाँ भी मैंने कितनी कोशिश की थी, मैं कैसे करूँ, फ़ोन में लगी रहती थी, कैसे जॉइन हूँ। फिर अचानक से मैंने एक एक यूट्यूब पे मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, तो वो रिक्वेस्ट थोड़े दिन बाद आई थी मेरे पास कि हाँ, फिर उन्होंने मुझे जॉइन कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा उस पे ही मैसेज शुकराना सत्संग सुनती थी, हर चीज़ उसी से सुनती थी। धीमे-धीमे मुझे गुरुजी ने यहाँ तक लेके आ गए, मुझे गुरुजी ने ही आप लोगों से मुझे संगत परिवार से जोड़ा है, मुझे उन्होंने ही जो भी किया है ना, आज मैं यहाँ हूँ ना, उन्हीं के ही वजह से हूँ, गुरुजी ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। आप गुरुजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मुझे आप संगत परिवार से मिला दिया, मुझे यहाँ तक आप सब बड़े मंदिर से जोड़ दिया, मुझे हर चीज़ जो भी किया है गुरुजी ने ही किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो सिर्फ़ गुरुजी ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं। आपसे भी मुझे गुरुजी ने ही जोड़ा है संगत जी। जो आज मैं ये सत्संग शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ, ये भी गुरुजी ही करा रहे हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कैसे आप सबसे जोड़ दिया मुझे, कैसे यूट्यूब पे जोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो नादान थी संगत जी, मुझे तो यही नहीं पता था कैसे क्या करते हैं, जॉइन करते हैं। क्योंकि संगत जी मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो कभी भी मैसेज कर देती थी, कभी भी कुछ। मुझे एक संगत मिली, उन्होंने मुझे समझाया कि गुरुजी का टाइमिंग होता है, हर चीज़ होता है। क्योंकि संगत जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ़ मन में यही सोच रही थी, भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं, रात, दिन, सुबह, शाम, कभी भी, कोई नियम नहीं होता उनका। हर चीज़ जब मर्ज़ी संगत जी ले सकते हैं, मैं तो सिर्फ़ भगवान के ही गुण गाती हूँ। जब से मुझे ये गुरुजी मिले हैं, जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ, ये इन्होंने मुझे जोड़ा है, मैं क्या जोड़ने की मेरी औकात क्या है संगत जी। इन्होंने ही अपने बच्चों को अपने बच्चे से जुड़े हैं। गुरुजी ने ही मेरी बाँह पकड़ी है। गुरुजी के मैसेज आते हैं संगत जी के मैंने भरी भीड़ में से तुझे चुना है। मुट्ठी में मैंने अपनी मुट्ठी बनाई है तुझे। मुझे जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ, मेरी आँखों में से आँसू आ जाते हैं संगत जी, हर चीज़ के मैसेज दे देते हैं गुरुजी, बहुत मैसेज दिए हैं। जब संगत जी अब मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी, संगत जी, जब मैं शादी करके आई थी तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी संगत जी। तो उसके बाद वैसे तो मैं मानती नहीं थी इनको, जब मैंने यहाँ पे आके देखा संगत जी, मेरे ससुराल वाले में सारे मतलब पूरी फैमिली मानते हैं, पूरी फैमिली मतलब पूरा खानदान मानता है, मतलब जितने भी मेरे जान पहचान के यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा परिवार है, सब मानते हैं गुरुजी को। तो मैंने सोचा सब गुरुजी को मानते हैं, पता नहीं, वो तो मुझे पता ही था शादी से पहले का गुरुजी ये हैं, गुरुजी छतरपुर बड़े मंदिर के। लेकिन यहाँ पे सब मानते थे, तो मैं तो अपने बाबा को ही मानती थी, यहाँ पे भी बाबा की पूजा करती थी। यहाँ पे मेरे ससुराल में सब रूप गुरुजी के सब रूप लगे हुए हैं, एक नीचे वाले कमरे में, ऊपर मंदिर में। तो वह मत्था टेक के वहीं जब मैं साईं बाबा की पूजा करके आती थी ना संगत जी, तो वहीं मैं गुरुजी की भी मत्था टेक के उनसे बात करके आ जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, जब मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर मैं फिर पूजा बंद हो गई थी मेरी, फिर मिसकैरेज हो गया था मेरा, फिर मैं उसी में रहती थी। फिर शायद गुरुजी को वो मंज़ूर नहीं था, या गुरुजी को बड़ा कष्ट कुछ कुछ ना कुछ गुरुजी ने ही किया होगा, मुझे नहीं पता, कष्ट काट कुछ ना कुछ तो वो क्या होगा मुझे नहीं पता गुरुजी, संगत जी मुझे नहीं पता। शायद वो कुछ अच्छा नहीं होगा, या कोई बात होगी, या मेरे नसीब में नहीं होगा वो। तो संगत जी फिर मैं ऐसे ही अपना डिप्रेशन में रहती थी थोड़ी-सी, क्योंकि जब नई-नई शादी हुई थी, मेरी शादी हो गया था, फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा से थोड़ा उठी, फिर दोबारा से मैंने पूजा-पाठ शुरू करे 1-2 महीने बाद। उसके बाद फिर मैं गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी आप ही को देखना है, जो किया है शायद आपने मेरे भले के लिए ही किया होगा गुरुजी। अब जो अगर मैं तो साईं बाबा से ही बोलती थी, गुरुजी से बोलती, बस गुरुजी से फिर मैंने एक बार बस ये बोला था, गुरुजी
आप ही देखना और आप ही को देना है, जो दोगे आप ही दोगे, आप ही देखना। मैं गुरुजी से बस ये एक बार बोला था मैंने गुरुजी से, उसके बाद मैंने गुरुजी से नहीं बोला था। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं रोज़ उनसे बात करके आती थी, रोज़ पूजा मेरा एक नियम था, मैं सुबह सुबह मेरी मम्मी करती थी सासू माँ, उसके बाद मैं शाम को करती थी पूजा। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, फिर मैं रोज़ पूजा करके आती थी, फिर मैं चढ़ गई थी, 3-4 महीने बाद फिर चढ़ गई थी मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी अनंत अनंतम शुक्राना, गुरुजी लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी सीढ़ियों से भी गिरते गिरते बच गई थी, फिर भी मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ था। मैं देखो इतना लंबा सफ़र गाड़ी में करके आई थी, मुझे पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट थी, तो भी मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना है, क्योंकि मुझे खुजली, मेरा लीवर वगैरह बढ़ा हुआ था, मेरा खाना पीना सब बंद हो गया था संगत जी। तो उसके बाद फिर जहाँ मैं नीचे कमरे में, मुझे नीचे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया था, मैं नीचे ही वाले कमरे में, और गुरुजी का स्वरूप मेरे बेड के ऊपर था। जब भी मैं, वो मेरे साथ ही रहे हैं, जब तक मैं वहाँ हूँ जब तक मेरे साथ ही रहे वो। उसके बाद संगत जी मैं जब प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे को बेड रेस्ट बोल दिया था, तो मेरे पास संगत जी गुरु जी रहते थे ऊपर ही, मेरे ऊपर गुरु जी का स्वरूप टंगा हुआ है। उसके बाद फिर मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, संगत जी को, गुरु जी को बोल के जाती थी, संगत जी ऐसे ऐसे। फिर मेरा ऐसे एक एक महीना मेरा ऐसे ही निकलता गया, और मैं जब से मैं बेड रेस्ट पे नीचे गई थी, तब से मैं गुरु जी के सत्संग, मंत्र जाप और ये सब सुनती थी, भजन वगैरह। वो तो मैं मानती नहीं थी, फिर भी मैं गुरुजी, पता नहीं मैं उस टाइम से ही ज़्यादा जुड़ गई गुरुजी से। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं गुरुजी में ही खोई पड़ी रहती थी नीचे, जो भी मुझे दुख तकलीफ होती थी, गुरुजी का सब रूप उतार के उस पे रोती रहती थी गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी आप ही को ही देखना है बस, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी वो जो भी मुझे उनसे कुछ कहना, मैं अपने मायके तो जा नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे मना किया हुआ था सफ़र करने के लिए गाड़ी में। तो इसके पूजा मैं नीचे वाले में ही शिफ्ट रहती थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्चा अभी छोटा है, ये वो है, तो डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोल दिया था, क्योंकि मैं डरी हुई थी, मेरे पहले बच्चे भी ऐसा था तो हो गया था, तो मेरे ब्लीडिंग भी आती थी संगत जी बच्चे के साथ साथ, तो मेरा हर कहीं जाना मेरा मना हो गया था। फिर संगत जी क्या हुआ, मैं हर पूरे 9 महीने, मैंने 8 महीने पूरे गुरुजी के सत्संग, भजन सब कुछ मैंने रेगुलर सुबह शाम सुनती रहती, जब मर्जी वही चलते रहते थे संगत जी, दिल से सुनती थी। और एक बार तो गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने दर्शन भी दिए थे, क्योंकि बहुत, मैं एक दिन आँख बंद करके गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, इतनी खुशबू आई, मैंने सोचा मम्मी ने शायद ऊपर पूजा की है, अगरबत्ती वगैरह जलाई है, उसकी फ्रेश खुशबू आ रही है। लेकिन गुरुजी इतनी खुशबू मेरे कमरे से बाहर तक, इतनी खुशबू, मैंने सोचा पता नहीं, पहले मुझे पता नहीं था खुशबू के बारे में, मुझे बाद में पता चला संगत जी, जब मैं सत्संग सुनती थी कि गुरुजी जब दर्शन देते हैं, तब हमें ब्लेसिंग दे के जाते हैं तो खुशबू आती है। मुझे बाद में पता चला, फिर मैंने सबसे पूछा, तो बोल रहे थे हाँ गुरुजी तेरे को दर्शन दे के गए हैं। बहुत खुशी हुई, फिर थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा गुरुजी दे के गए थे, इतनी खुशबू, मुझे खुद को ही नहीं पता था चला, इतनी खुशबू। मैं सबसे पूछ रही आपको खुशबू आ रही, इतनी खुशबू। गुरुजी मेरी अंग संग रहते थे, मेरे साथ रहते थे गुरुजी, मेरे बच्चे की रक्षा करते थे अपने, बहुत मैंने उन्हें पिता मान लिया था। मैंने जब से फिर धीमे-धीमे पता नहीं मैं साईं बाबा से गुरुजी में कब आ गई, मुझे गुरुजी ने कब अपने में जोड़ लिया, गुरुजी ने कब मुझे अपने से जोड़ लिया, मुझे कुछ नहीं पता चला, कब मेरा वहाँ पकड़ ली गुरुपा ने। बहुत प्यारे गुरुजी हैं। उसके बाद में जब मेरी मेरी चाची जाती थी, चचा सास, वो सत्संग यहाँ पे होते थे गुरुजी के, तो मैं तो जा नहीं पाती थी। तो एक दिन सत्संग में संगत जी लंगर प्रसाद का आ रहा था, और मुझे उस टाइम पे बहुत लंगर प्रसाद अच्छा लगता था, बहुत मेरा मन करता था बस मुझे कहीं न कहीं से लंगर प्रसाद मिल जाए संगत जी। उसके बाद मैं लंगर प्रसाद के लिए
चाची को बोला, मैंने सत्संग सुनते-सुनते बोला मुझे कोई लंगर प्रसाद ला के दे दे, मुझे कोई लंगर प्रसाद ला के दे दे। तब मैंने गुरुजी से लंगर प्रसाद माँगा। वो चाची मुझे लंगर प्रसाद दे के गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कब लंगर प्रसाद मेरे लिए आ गए, कब मेरे गुरुजी ने मेरे लिए लंगर प्रसाद भेज दिया, चाची के हाथ भेज दिया, गोभी आलू की सब्ज़ी और रोटी, चपाती। फिर मैंने वो खाई। फिर मेरे को इतनी शांति है, मैं इतना रोई गुरुजी के चरणों के नीचे, चरणों के पास इतना रोई कि गुरुपा आपने इतनी जल्दी सुन लिया, आपने 2 सेकंड में, मैंने बस माँगा ही था, आपने मुझे लंगर प्रसाद खिला दिया। उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे लंगर प्रसाद खाने का बहुत शौक था। गुरुपा बहुत बड़ा सत्संग होता जा रहा है, माफ़ करना। बहुत बहुत रोई, फिर मैं बहुत रोई। फिर लंगर प्रसाद, फिर मैं गुरुजी के, मेरी चाची सत्संग कराई थी, वहाँ गई थी मत्था टेकने के लिए गुरुपा का। मतलब फिर जब गुरुजी के, मैं फिर बड़े मंदिर गई थी, जब मेरे को ख़ारिश वगैरह हो रही थी संगत जी, तो मेरा मन था कि मैं एक बार मत्था टेक के आऊँ। प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मुझे मत्था टेक के आना था बड़े मंदिर। मैं कहा लंगर प्रसाद खाऊँगी तो मेरे बच्चे को भी लंगर प्रसाद मिलेगा। तो मैं लंगर प्रसाद, जब ये पेट में था, मैं लंगर प्रसाद खा के आई थी ऊपर बैठ के। पहले बिठा के नहीं खिलाते थे संगत जी, बंद हो गया था बीच में। तो फिर मेरे एक चाचा हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं वो बड़े मंदिर में। तो मैंने उनको बोला था कि चाचा आप यहीं पे खाओ, मुझे यहीं पे लंगर प्रसाद खाना है गुरुपा का। तो चाचा कह रहे थे ठीक है, मतलब चाचा कह रहे थे। फिर अंकल ने बोला ऊपर आके खा लो, आ जाओ। फिर 2-3 और लोग आ गए थे खाने के लिए, फिर वहीं लंगर प्रसाद सबने बैठ के खाया आगे लोगों ने। तो मैंने भी वहीं खा के प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब खा के वहीं आई गुरुपा। मेरे बच्चे को भी ब्लेस किया था गुरुपा ने। फिर उसके बाद जब संगत जी, जब गुरुजी का ना लंगर वो बर्थडे आने वाला था 7 जुलाई का, तो उससे पहले मेरा था अगस्त, 12 अगस्त का था मेरी डिलीवरी 12 अगस्त की थी संगत जी। मेरे गुरुजी ने मैंने अपने गुरुजी से बस ये बोला था, गुरुपा आप मुझे अपने बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे? मैंने सिर्फ ये बोला था गुरुपा से। मैंने कहा गुरुपा मुझे बस सिर्फ आपसे एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए, आप अपनी बेटी को रिटर्न गिफ्ट में क्या दोगे? मैंने आपसे अभी तक कुछ नहीं माँगा, ना मैं कभी माँगती। मुझे बस अपने आपके बर्थडे पे मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। तो गुरुपा ने मुझे रिटर्न गिफ्ट में, उसी दिन मेरा 12 अगस्त की डिलीवरी थी, मेरे गुरुजी ने मुझे 7 जुलाई को मुझे बेटा ब्लेस किया। उसी दिन हुआ था जिस दिन उनका बर्थडे था गुरुपा का। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, गुरुपा ने मुझे ब्लेस 7 ब्लेस का बच्चा दिया है मुझे उन्होंने अपने बर्थडे पे। उन्होंने रिटर्न गिफ्ट में मुझे एक लड़का ब्लेस किया है, मेरा बच्चा ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जितनी बड़ाइयाँ करूँ गुरुपा की उतनी ही कम है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो जितना भी करेंगे उतना ही कम है गुरुपा। आप तो अपने बच्चों को बहुत खुशियाँ देते हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देते हो, हर पल में सुन लेते हो। दिल से करो ना गुरुपा का, दिल से उनको याद करो, हमारे दिल में ही रहते हैं वो। जब उनको पुकारो वो ज़रूर सुनते हैं, हर चीज़ सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर चीज़ सुनते हैं गुरुपा संगत जी। और उन्होंने मुझे 7 जुलाई को, मैंने फिर केक कटवाया गुरुपा का, लेकिन हॉस्पिटल में तो नहीं कटवाया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि गुरुपा जी का जाके केक काट के आओ। तो उन्होंने घर पे आके केक काटा था गुरुजी का, और मुझे बेटा ब्लेस किया था बहुत बहुत। और नॉर्मल किया था मेरा गुरुपा ने। बहुत दिक्कत थी, बहुत सब बोल रहे थे ऑपरेशन होगा, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरा साथ दिया। मैंने गुरुजी का नाम लिया कि गुरुपा आप ही देखना है। गुरुपा ने मेरा नॉर्मल भी बच्चा किया, मेरी नॉर्मल डिलीवरी करी गुरुपा ने, और मुझे बेटा ब्लेस किया अपने ही बर्थडे पे। और और उनके नानू हैं, ये मेरे बच्चे के नानू हैं गुरुजी। वो गुरुपा को नानू बोलता है, गुरु नानू है। जय करता है सुबह उठ के, सुबह जय करेगा, उनको देखेगा, उनका मत्था टेकेगा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी अब मैं इस बर्थडे को गुरुजी का सत्संग कराऊँगी। मैं इसका गुरुपा का भी बर्थडे है और मेरे बच्चे का भी बर्थडे है। तो पहले मैं गुरुजी का केक काटूँगी, फिर अपने बच्चे का केक कटवाऊँगी। उसके बाद सुबह सत्संग होएगा गुरुजी का, क्योंकि मैंने बोला हुआ था गुरुजी को सत्संग कराने के लिए सत्संग का बोला हुआ था। इसलिए 7 जुलाई को मैं सत्संग भी कराऊँगी संगत जी। जय गुरु। और गुरु माफ़ करना संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है। और जब से मैं जुड़ी ना गुरु संगत जी, जब से मेरे को गुरुजी ने ब्लेसिंग बहुत दिए हैं। मैं जब रोटी बनाने जाती हूँ तो मैं उस टाइम पे मेरे को बाकी दिन तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो बच्चे में रहती हूँ, कभी घर का काम पूरा करना होता है, तो उसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। जब सत्संग और मंत्र जाप सुनती हूँ उस टाइम पे मुझे गुरुपा ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग की है। मुझे ओम दर्शन, चिराग में मुझे गणेश जी का रूप, कबूतर का रूप, मुझे हर चीज़ ब्लेस की है गुरुपा ने। मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरुपा ने, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। कभी मुझे मोर के रूप में चपाती ज़्यादा बनाती हूँ गुरुपा में, तो मुझे उसी में ज़्यादा दर्शन देते हैं। जब मैं भोग लगाती थी गुरुपा का चाय प्रसाद में, मोर, कभी रुद्राक्ष का, हर चीज़ के दर्शन दिए। मुझे बहुत ब्लेस किया गुरुपा ने, बहुत ब्लेस किया है मुझे गुरुपा ने, बहुत दर्शन दिए गुरुपा ने मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे कौन से कर्म किए होंगे मुझे जो गुरुपा मिले। मुझे गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ज़्यादा किया। अभी मैं गुरुपा की पूजा नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी की। अभी हमारे घर सफ़ेदी हुई थी, तो अभी गुरुपा के ना भोग लगा पा रही हूँ, ना पूजा कर पा रही हूँ। बस मंत्र जाप और सत्संग सुन लेती हूँ। अभी मैं उनका कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, अनसंग रहने का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने भेजा हुआ है। आंटी जी ने सत्संग लिख करके शेयर किया हुआ है, तो सत्संग जैसा उन्होंने लिख करके शेयर किया है वैसा ही हम पढ़ते हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी आपने मेरा सत्संग शेयर किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज हैप्पी फादर्स डे पर मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, उसके लिए गुरुपा मैं को हिम्मत दें। सत्संग में पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की शरण में आए हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। गुरु जी ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, दे रहे हैं। आज फादर्स डे पर भी मेरे को कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। वैसे गुरुपा मेरे को 7777777 नंबर से बहुत बहुत ब्लेस करते हैं गुरुपा के मेरे को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे पापा गुरुपा के पास हैं, लेकिन गुरुपा के रूप में मेरे पापा मिल गए हैं, जो हमें छोड़ करके कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि गुरुपा ने हमेशा सबका हाथ पकड़ा हुआ है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी गुरुपा संगत जी करीब 1 मंथ से पहले की बात है कि गुरुपा ने एक ग्रैंडसन ब्लेस किया है। वो बोलता नहीं है और टू वॉकिंग करता है। उसके ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। वैसे मेरे को विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी बर्थडे 16 को आती है, जो कि गुरुपा का नंबर 7 नंबर लेस नंबर है। तो गुरुपा की कृपा से एक कार है हमारे पास, उसे आते जाते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी कार के 2 इयर्स से सर्विस नहीं कराई थी। जब कार के सर्विस के लिए ले गए तो संगत जी कार सर्विस वाले ने बोला कि कार के इंजन में तो ऑयल ही नहीं है, चला कैसे रहे हो, इसमें तो आग लगने का खतरा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी को होश उड़ गए कि उन्होंने जब मेरे को बताया, तो मैंने गुरुपा से सामने हाथ जोड़ कर के बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुपा ने हमको बचा लिया, हम सबको और हमारी कार को भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुपा का किस मुंह से शुक्राना करें, हमारी इतनी औकात नहीं है। फिर भी संगत जी, गुरुपा को कोटि कोटि अनंत अनंतम शुक्राना। आप आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करोगी, आपको भी
आपको और सब गुरु संगत फैमिली को भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो बहुत हैं। नेक्स्ट सत्संग में जल्दी ही शेयर करूँगी। संगत जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना। गुरुपा, आपकी इस बेटी को इमोशंस एक्सप्लेन करने नहीं आते हैं। मन में तो बहुत कुछ है, पर कहने को फिर कभी कहने की कोशिश करूँगी। संगत जी, कोई स्पेलिंग सही ना हो तो समझ जाना। नेक्स्ट सत्संग में तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, सबको हेल्थ एंड वेल्थ ब्लेस करना। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अगला सत्संग भी एक आंटी जी ने शेयर किया। आंटी जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अभी हाल ही में मैं गुजरात, मेरे को जाना था, गुजरात से आई थी मैं रिजर्वेशन से, और गुजरात का रिजर्वेशन राजस्थान से मिलता नहीं है संगत जी। तो मैं क्या करती, मेरा जाना भी ज़रूरी था। मेरी बेटी की बच्ची भी मेरे साथ में ही थी। अब रिजर्वेशन तो था नहीं, तो मैंने मेरे बेटे को मना किया। उसने तत्काल में मेरा रिजर्वेशन करवा दिया था। और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुजी, जैसे आपकी मर्ज़ी, जो आप चाहोगे मैं उसी ट्रेन में जाऊंगी। मेरे पति और मेरा बेटा बोल रहा है कि आप उस गाड़ी में जाना, और मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं उस गाड़ी में नहीं जाना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं मान रहा है और मैं यहाँ इस भगत की कोठी से जाऊंगी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरे को सिर्फ बैठने की जगह भी मिल जाएगी तो रात निकल जाएगी और मैं सुबह को गुजरात पहुंच जाऊंगी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत गुरु जी का आभार है कि जब हम स्टेशन पे गए और ट्रेन आई तो हम गए जनरल डब्बे की तरफ। देखा तो जनरल डब्बे खाली पड़े थे, और हम आराम से, मैं और मेरी दोई जा कर के आराम से बैठ गए। और बैठने के बाद में जो है कि आराम से जगह भी मिल गई, हम लोगों ने खाना भी खा लिया, और खाना खाने के बाद में बच्ची को सुला भी दिया और मैं भी थोड़ा लेट गई। एक सीट पर 2 लेडीज़ लेटी थी, मगर बहुत अच्छा सफ़र कटा। भले ही भरपूर आराम ना मिला हो, मगर गुरु जी की कृपा से मेरा सफ़र अच्छा कट गया और राजी खुशी मैं अपने बेटे के घर पहुंच गई। मैं गुरुपा को बहुत बहुत आभार देती हूँ कि गुरुपा की वजह से मेरा उस ट्रेन में जाने का मन हुआ। और जिस ट्रेन से मेरे परिवार वाले जाने को बोल रहे थे, उस ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी संगत जी। बड़ी मुश्किल से जगह मिली थी। उस जगह हमको मिल गई थी वैसे जनरल में, और बहुत अच्छे से हमारा काम हो गया था। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं जो बोल देती हूँ वो सब गुरुपा मेरी सुन लेते हैं, सब करते हैं। गुरुपा बोलते हैं मुझे, मांगो नहीं मानो। मैं तो गुरुपा से एक ही बात बोलती हूँ, आपका दिया हुआ सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। गुरुजी अभी मेरे को बोले हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से जय गुरु जी। और जो ये सत्संग पेश करते हैं उनको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। आप ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, और
हम लोगों को आप लोगों से बड़ी सहायता मिलती है कि हम जो सत्संग बनाते हैं और वो आप उसको आगे शेयर कर देते हैं। तो मैं गुरुपा से कहना चाहूँगी कि गुरुपा, मैंने बोला और आपने मेरा काम किया, इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसी प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।